हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं हम हमारे इस 10th क्लास के टॉपिक एसिड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले एसिड के बारे में। दोस्तों, आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एसिड्स देखे होंगे। जब आप घर में एक वॉशरूम करने के लिए येलो कलर का सब्सटेंस होता है, वो भी एसिड होता है। ठीक है, तो ये एसिड होता क्या है, आपने कई बार सुना भी होगा कि हमारा जो पेट है, स्टोमक है, वो भी HCl एसिड जो है उसमें से निकालता है या रिलीज करता है। राइट, तो एसिड होते क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एसिड की। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं which gives H plus ion, which gives H plus one or more than one, or which gives substance which gives one or more than one H plus ion, जो कि क्या देता है, एक या एक से अधिक H plus ion देता है। राइट, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं HCl, किसकी बात करूं मैं, HCl की। राइट, तो HCl की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो HCl में यहां पर अगर इसको ब्रेक करूंगा तो किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर हमें एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। राइट, तो HCl क्या होगा, एक एसिड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, किसकी बात करूं, H2SO4 की, तो H2SO4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। राइट, यहां पर भी हमें दो हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो H2SO4 भी क्या है, हमारा एसिड है। राइट, अब एसिड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। राइट, ऑर्गेनिक एसिड अगर मैं बात करूं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड, या जो हमें प्लांट से मिलते हैं। राइट, जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड, राइट, आपने देखा होगा विनेगर, आपके घर में क्या यूज किया होगा, आपने विनेगर यूज किया होगा। राइट, तो वो क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड। राइट, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉर्मल जो हमारे सिंथेटिक एसिड होते हैं या मिनरल एसिड होते हैं, या फिर आप कुछ भी इसका नाम इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं, इसको मैं सिंथेटिक बोल देता हूं। सिंथेटिक जो एसिड होते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, सिंथेटिक एसिड होंगे। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये नेचर में कैसे होते हैं, वीक होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर नेचर में होते हैं, इनका एसिडिक इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो ये सिंथेटिक एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट, तो इनका जो प्रभाव आता है वो क्या आता है, स्ट्रॉन्ग आता है। क्या आता है, इनका जो प्रभाव आता है वो क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग आ जाता है। राइट, तो ये जो है हमने एसिड के बारे में जाना। अब हम जानेंगे एसिड से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में। तो अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। राइट, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद मेटल्स की, तो अगर हम एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल से। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देता है ये, हाइड्रोजन। राइट, हाइड्रोजन मतलब किसके रूप में देगा ये, H2 के रूप में। किसके रूप में देगा ये, H2 के रूप में। जो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। राइट, अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मली, एसिड ले लेता हूं मैं H2SO4 और मेटल ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, MgSO4 प्लस H2। क्या हो जाएगा मेरे पास, MgSO4 प्लस H2। अगर मैं बात करूं सोडियम, Na प्लस H2SO4, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, Na2SO4 प्लस 2H2। राइट, अगर मैं बात करूं उसको 2H2SO4, सॉरी H2 ओनली, है ना। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, H2। तो क्या होगा, जब ये मेटल से रिएक्ट कर रहा है क्या दे रहा है मेरे को, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्या दे रहा है ये मेरे को, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, अगर मैं HCl से रिएक्शन करा दूं तो ये क्या दे देगा मेरे को, सोल्ट NaCl प्लस H2। राइट, जब भी ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा ये हमें, हाइड्रोजन गैस। तो अब जानते हैं इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। हमने मेटल के साथ पढ़ा, मेटल के साथ ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है ये हमें, हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराता हूं तो यहां पर मेरे पास जो रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी दोस्तों, देखिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स salt plus water, it gives salt plus water। राइट, अगर मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड, किसकी बात करूं, कॉपर ऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन करा दूं HCl से, किससे करा दूं, HCl से, तो मेरे पास यहां पर क्या मिल जाएगा,
CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड एंड H2O क्या मिल जाएगा मेरे को, क्यूप्रस क्लोराइड एंड H2O, राइट। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की किससे रिएक्शन कराऊं, 2HCl से, 2HCl से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O। तो जब हमने मेटल से रिएक्शन कराई तो H2 और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो H2 बाहर निकल जाएगा विद सॉल्ट। तो अब हम जानेंगे जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो सिंपल से इसकी इक्वेशन भी है दोस्तों, साथ ही साथ लिख लेंगे। जब हम एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स, मैं यहां लिख रहा हूं आपको दिख जाएगा अच्छे से, है ना, इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, क्या निकल जाएगा इसके साथ, CO2, क्योंकि कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये हमें वाटर भी देगा, सोल्ट भी देगा और साथ ही साथ आपको क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी का एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा चूना पत्थर, जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी किसके साथ, 2HCl के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CaCO3। ओके, तो यहां पर मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। यहां पर मुझे कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे यहां से बाहर निकलती हुई नजर आ जाएगी, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, ये कौन है, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर क्या है 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड, H2O और CO2। जब भी हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल के कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जैसा कि हम एसिड पढ़ चुके हैं, अब हम जानेंगे बेस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि एसिड जो है हमें H+ आयन दे रहा था, तो बेस के लिए हम क्या लिखेंगे, वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which gives OH minus ion, which gives OH minus ion in aqueous solution, राइट। तो वो कंपाउंड होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, किसके साथ, जल के साथ, या जलीय सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। अगर मैं बात करूं कैसे होते हैं, जनरली बिटर होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे, कैसे होते हैं, कड़वे, राइट, है ना। टेस्ट में कैसे होंगे, और क्या करेंगे, रेड को, है ना, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे, क्या कर देंगे, ये ब्लू कर देंगे। वो हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप पुराना लेक्चर जाके देख सकते हैं, पार्ट 1, राइट। अब देखिए ये हो गया यहां पर। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस, क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। जब बेस और मेटल की रिएक्शन होती है तो वही सेम जैसा कि एसिड में हमने पढ़ा था, क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट। तो यहां पर भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी। जब हम किसी रिएक्शन कराएंगे मेटल प्लस बेस, इट गिव्स अस व्हाट, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जिंक प्लस 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है आपका। एल्कलीज भी इनको यूज करते हैं, एल्कलीज वर्ड भी यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर जो बनेगा मेरे पास क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2, राइट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सोडियम जिंकेट, और या यू कैन से कि जिंक ऑक्साइड विद सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस हमें निकलती हुई यहां से दिखेगी, राइट। इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा, सोडियम जिंकेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम जिंकेट। अब हम जानते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो अब हम जानते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो दोस्तों यहां पर हमें किसके बारे में जानना है, नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में, किसके बारे में जानना है। तो यहां पर मैंने क्या लेता हूं, अगर मैं सिंपली इक्वेशन लिखूं तो यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद बेस, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, वापस यहां पर हमें क्या मिलेगा,
सोल्ट प्लस वाटर, क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो अगर मैं बात करूं नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, 2NaOH से, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, Na2CO3, क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ मुझे मिल जाएगा H2O। तो ये क्या देता है, सोल्ट एंड वाटर। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसको अपन बोल देंगे सोल्ट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो अपने कपड़े धोने का सोडा आता है उसमें काम आता है सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सोल्ट प्लस वाटर। ओके, तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं, सोल्ट एंड वाटर। क्या देते हैं हमें, सोल्ट एंड वाटर, क्या देते हैं हमें, सोल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और क्या बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सोल्ट। तो जैसे अगर मैं बात करूं NaOH प्लस HCl, ये एसिड है और ये बेस है, जब दोनों को रिएक्शन कराया तो मैंने क्या बना, NaCl। जो आप नमक यूज करते हो, जो आप नमक खाते हो, वो आपका सोडियम क्लोराइड है, राइट। और ये H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। इट गिव्स सोल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सोल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, में आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप एसिड जो हम होता है वो हम प्योर फॉर्म में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट अवेलेबल होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और छोटा अमाउंट ऑफ क्या लेंगे, उसके अंदर एसिड पुट कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जो हम घरों में यूज करते हैं ना एसिड, वो क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है, वो 1%, 2%, 0.5% है ना, 5% तक हम जनरली एसिड यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन का एसिड हम उसमें यूज नहीं कर सकते। मतलब 1% का मतलब ये कि 1 लीटर आपने एसिड लिया और 100 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 लीटर एसिड मिला दिया तो वो 1% H2SO4, 2% मिला, 2 लीटर मिला दिया तो वो 2% H2SO4 कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।